Hello everyone, welcome back to Arduino lecture series. In this video, we are going to understand the functionality of Arduino Uno board. Arduino board किस तरह से काम करता है, इसमें किस 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 किस्म की आईसीज होती हैं, कौन कौन से डिजिटल और एनालॉग इनपुट्स होते हैं। तो ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये Arduino Uno बोर्ड है जिसमें मेनली टू आईसीज होती हैं और इसमें एनालॉग और डिजिटल पिंस होती हैं जिससे आप कोई एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग पर्पस एज अ माइक्रो कंट्रोलर। तो इसकी फंक्शनैलिटी को हम समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैं अबाउट Arduino बोर्ड। Mostly student thinks that there is only one IC on the Arduino board and that is 8MEGA 328. That is not true. Arduino Uno has two ICs, that is 8MEGA 328 and 8MEGA 16U2. At the left corner you have seen that there is a reset button. If you want to reset your program, or if you want to reset all the programs that you have written on the board and you want to start from the scratch, then you can push that button, it will reset your program. आफ्टर दैट यू हैव यूएसबी कनेक्टर। उसके बाद जो है हमारे पास पावर कनेक्टर्स होते हैं, सम डिजिटल इनपुट आउटपुट्स होते हैं जिससे आप कोई एलईडी या कोई मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये रेड बॉक्स के अंदर जो देख रहे हैं आप, ये है 8MEGA 16U2। उसके बाद द बिग वन इज़ 8MEGA 328, दैट इज़ वेरी फेमस। एंड आफ्टर दैट यू हैव एनालॉग इनपुट्स एंड power and reset buttons. 2 volts होते हैं, 3.3 volts and 5 volts. Some devices require 3.3 volts, so you can plug in that, and some requires 5 volts, so you can also connect with that. तो ये जो है कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं इनकी। अब समझते हैं कि ये जो दो आईसीज़ हैं इनका काम क्या है। जो 8MEGA 16U2 है वो बेसिकली फर्मवेयर की तरह यूज़ होती है। अच्छा, ये जो जहाँ पर मैं माउस का कर्सर रन कर रहा हूँ अभी, ये जो दो चीज़ें हैं इनका भी बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। आई विल टेल यू। अच्छा, रिमेंबर वन थिंग, Arduino can take analog input but it only gives you digital output. There is one ADC in that Arduino but there is no DAC, digital to analog converter. So बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिसकंसेप्शन होती है कि Arduino जो है वो सिर्फ एनालॉग इनपुट लेता है तो एनालॉग आउटपुट भी देता होगा। नहीं, Arduino सिर्फ जो है वो डिजिटल आउटपुट प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट यू कैन पुट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इफ़ योर डिवाइस रिक्वायर एनालॉग इनपुट, बट Arduino कैन ओनली गिव यू डिजिटल आउटपुट। अच्छा, जो 8MEGA 16U2 है वो मेनली यूज़ होती है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। इट हैंडल्स द कम्युनिकेशन फ्रॉम योर बोर्ड टू द अदर डिवाइस। एंड जो 8MEGA 328 है दैट इज़ फॉर यूज़र प्रोग्राम, मीन्स यू कैन प्रोग्राम दैट आईसी। बट जो 8MEGA 16U2 है दैट इज़ फर्मवेयर। व्हाट इज़ मीन बाय फर्मवेयर? अच्छा, यहाँ पर भी कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं स्टूडेंट्स को कि फर्मवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, व्हाट्स द डिफरेंस। तो फर्मवेयर होता है वो होता तो सॉफ्टवेयर ही है, बट यू एज अ यूज़र can't change the program, can't alter that program. Through a bootloader or some programming devices you can change, that is another thing. बट अभी के लिए हम समझते हैं कि जो फर्मवेयर होता है उसे एज अ यूज़र जो है वो कभी भी उस प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ बिल्ट इन फ्रॉम द कंपनीज जो कि मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनकी तरफ से बिल्ट इन होता है प्रोग्राम। जैसे 8MEGA 16U2 है दैट इज़ फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, इट हैंडल्स द कम्युनिकेशन। तो इसका जो प्रोग्राम होता है वो एज अ यूज़र यू कांट आल्टर। इसमें जो है जो कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स हैं वो वैसे ही रहते हैं, जबकि जो 8MEGA 328 है उसको आप चेंज कर सकते हैं। वो एज अ यूज़र प्रोग्राम है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। बट जो 8MEGA 16U2 है इट इज़ नॉट फॉर द यूज़र प्रोग्राम। सो हमारा अभी का जो काम है वो होता है 8MEGA 328 पर। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अबाउट Arduino Uno board. There are some digital and analog IOs and some ICs. There is also a USB connector to connect from your device like laptop or computer, and there is also a power connector if your device require external power, so you can plug it there. Reset button is there and some capacitors and regulators are there. So that's all for today's video. If you have any question, anything like there is any confusion related to this, you can ask me in comment section. Thank you very much.